दिल्ली की सर्दियों की सुबह थी। हवा में हल्की सी ठंडक और धूप की नरमी। कॉलेज का नया सेशन शुरू हुआ था। भीड़भाड़ के बीच एक लड़की किताबों से भरे बैग को संभालते हुए कैंपस में दाखिल हुई। उसका नाम था अनन्या। सीधी सादी, थोड़ी संकोची, मगर आंखों में सपनों की चमक लिए हुए। उसी समय क्रिकेट ग्राउंड के पास दोस्तों के बीच हंसी ठिठोली करता एक लड़का नजर आया। उसका नाम था आरव। खुला दिल, बेपरवाह और हर किसी को हंसाने वाला। पहली नजर में ही अनन्या की आंखें उस पर ठहर गईं, मगर वो तुरंत नजरें झुकाकर आगे बढ़ गई। आरव ने भी उसे देखा, पर सिर्फ एक सामान्य अजनबी की तरह। कहते हैं ना, कुछ कहानियां पहली मुलाकात से ही लिखी जाती हैं। कक्षा में अनन्या अक्सर सबसे आगे बैठती, जबकि आरव हमेशा आखिरी बेंच का बादशाह था। एक दिन प्रोफेसर ने अचानक से प्रोजेक्ट पार्टनर बदलने का ऐलान किया और किस्मत से अनन्या और आरव को साथ जोड़ दिया गया। अनन्या को लगा, अब काम कैसे होगा, ये तो हमेशा मस्ती करता रहता है। वहीं आरव ने सोचा, इतनी सीरियस लड़की, कहीं मुझे डांट ही ना दे। लेकिन जब दोनों ने साथ बैठकर प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया तो धीरे धीरे बातें खुलने लगीं। अनन्या को एहसास हुआ कि आरव का नजरिया जिंदगी को आसान बनाने वाला है, और आरव को समझ आया कि अनन्या की मेहनत और लगन कितनी गहरी है। कॉफी शॉप की छोटी छोटी मुलाकातें, लाइब्रेरी के लंबे घंटे और व्हाट्सएप पर रात देर तक चलने वाली बातें, इन सब ने दोस्ती को गहराई देना शुरू कर दिया। एक शाम कैंपस के गार्डन में दोनों साथ बैठे थे। आसमान पर हल्का सा गुलाबी रंग बिखरा था। आरव ने कहा, पता है अनन्या, अगर तू ना होती तो शायद मैं ये प्रोजेक्ट कभी पूरा न कर पाता। तूने सिखाया कि जिंदगी सिर्फ हंसी मजाक से नहीं चलती, मेहनत भी करनी पड़ती है। अनन्या मुस्कुराकर बोली, और तूने मुझे सिखाया कि मेहनत के बीच भी मुस्कुराना कितना जरूरी है। उनके बीच एक खामोशी छा गई। नजरों से नजरें मिलीं और दोनों के दिल में अनकही बातें हजारों शब्दों से ज्यादा गहरी हो गईं। आरव ने धीरे से कहा, अनन्या, मुझे लगता है मैं तुझसे। अनन्या ने उसे रोक दिया। कुछ मत बोल, जो कहना चाहता है वो तेरी आंखें पहले ही कह चुकी हैं। उस दिन उनकी दोस्ती ने मोहब्बत का रूप ले लिया। हर मोहब्बत के साथ कसौटियां भी आती हैं। अनन्या का परिवार बहुत पारंपरिक था। उनके माता पिता चाहते थे कि वह पढ़ाई पूरी करके शादी किसी उपयुक्त लड़के से करे। जब अनन्या ने मां को आरव के बारे में बताया तो घर में तनाव बढ़ गया। वो लड़का तुम्हारे लिए सही नहीं है, पिता ने सख्ती से कहा। तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारा करियर, सब बर्बाद हो जाएगा। अनन्या ने रोते हुए आरव से कहा, शायद हमें यहां रुक जाना चाहिए। मेरे घर वाले कभी नहीं मानेंगे। आरव ने उसका हाथ थामा और बोला, अनन्या, अगर मोहब्बत इतनी आसानी से हार जाए तो वो मोहब्बत ही कैसी। मैं इंतजार करूंगा, चाहे जितना वक्त लगे, पर मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं। कॉलेज खत्म हुआ। अनन्या अपने शहर वापस चली गई और आरव ने नौकरी की तलाश शुरू की। दोनों के बीच फोन और मैसेज ही सहारा बन गए। कभी कभी दूरी तन्हाई ला देती है। झगड़े होते, रूठना मनाना होता, लेकिन हर बार एक बात उन्हें जोड़ देती, उनका विश्वास। आरव दिन रात मेहनत करता ताकि वह इतना काबिल बन सके कि अनन्या का परिवार भी उसे स्वीकार करे। अनन्या भी अपने माता पिता को धीरे धीरे समझाने की कोशिश करती रही। 2 साल बाद अनन्या की शादी का प्रस्ताव आया, एक नामी परिवार से। घर वालों ने जबरदस्ती दबाव डाला। अनन्या टूट गई। उसने आखिरी बार आरव से बात की। अगर मैं हार गई तो? आरव ने दृढ़ आवाज में कहा, तू हार नहीं सकती, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। और अगर तेरे घर वाले मुझे नहीं अपनाएंगे तो मैं उन्हें साबित करूंगा कि तेरी खुशी के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं। आरव ने हिम्मत जुटाई और अनन्या के परिवार से मिलने गया। शुरुआत में माहौल बहुत तनावपूर्ण था। पिता ने कड़ा स्वर अपनाया, पर आरव ने धैर्य और सम्मान से बात की। उसने कहा, मैं अनन्या से सच्चा प्यार करता हूं। मेरी जिंदगी का मकसद उसे हमेशा खुश रखना है। मैं कोई दौलतमंद नहीं, पर मेहनत से सब कुछ हासिल कर लूंगा। बस आपसे यही चाहता हूं कि मुझे एक मौका दें। वो उसकी सच्चाई ने धीरे धीरे सबका दिल पिघला दिया। मां ने सबसे पहले हामी भरी और फिर पिता भी मान गए। शादी का दिन आया। हल्दी की खुशबू, मेहंदी के रंग और सजी धजी रोशनियों के बीच अनन्या और आरव ने 7 फेरे लिए। जब मंडप में दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा तो आंखों से वही अनकहा वादा झलक रहा था। अधूरी चाहत अब पूरी मोहब्बत बन चुकी है। जिंदगी की राहें आसान नहीं होती, लेकिन जब 2 लोग साथ चलने का वादा कर लें तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। अनन्या और आरव की कहानी यही सिखाती है। सच्चा प्यार वही है जो हर इम्तिहान में अडिग खड़ा रहे और मंजिल तक पहुंचकर भी उसी मासूमियत से धड़कता रहे जैसे पहली नजर में धड़का था।